गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान में पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न। अब देखिए, नाम से पता पड़ रहा है हैलोजन व्युत्पन्न का क्या मतलब है। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब है कि कोई भी हमने सबसे पहले हमें हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में, यानी जो हैलोजन से उत्पन्न हुआ हो, दैट इज कॉल्ड हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताती हूँ कि जो हमारा सबसे पहले हम जब इनका नाम, इसको हम बताते हैं CnH2n+1x। यानी हैलोजन व्युत्पन्न को कैसे बताते हैं, CnH2n+1x, जिसमें x क्या है आपका, x है हैलोजन। और आप सभी जानते हैं कि हैलोजन में क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ये सारे के सारे हैलोजन्स हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो CnH2n+1, इसी चीज को मैं कैसे बता सकती हूँ, Rx से बता सकती हूँ, ठीक है। क्या मतलब है, देखिए अब सबसे पहले इस फॉर्मूले में देखिए Rx का क्या मतलब है, R माने एल्किल और X माने हैलाइड, ठीक है, हैलाइड। यानी जब भी हैलोजन पीछे के पीछे आएगा, किसी भी कार्बन समूह के पीछे आएगा, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हैलाइड फॉर्म में। तो Rx को हम क्या कहते हैं, Rx कहलाता है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां मैं इस फॉर्मूले से यदि देखना चाहूं तो देखिए, आप यदि मैंने n की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो देखिए क्या होगा, C1, ठीक है। यदि मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो क्या हो जाएगा, C2H5x। यदि मैंने n की वैल्यू 3 रखी तो क्या हो जाएगा, C3। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हैलोजन व्युत्पन्न क्या है। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब जो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्केन, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं जिसमें हैलोजन प्रेजेंट हो, जिसमें हैलोजन उपस्थित हो, ठीक है। तो CnH2n+1 से हमने ये फॉर्मूले बनाए। देखिए हमने n की वैल्यू रखी तो ये आ गया, n की वैल्यू 2 रखी तो ये आ गया, n की वैल्यू रखी तो 3 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए इस x की जगह में हर जगह हटाकर Cl लिख देती हूँ। x माने क्या है, हैलोजन का क्लोरीन लिख सकती हूँ, क्लोरीन लिख सकती हूँ, ब्रोमीन लिख सकती हूँ, आयोडीन लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर Cl लिख दिया। तो अब आप देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, CnH2n+1। तो एक सिर्फ आपको बताने का तरीका है कि इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कार्बन इतना होगा, हाइड्रोजन इतना होगा, हैलोजन इतना होगा। लेकिन आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं कि ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये सारे के सारे हैं एल्किल ग्रुप। तो ये सारे क्या हो गए, एल्किल हैलाइड्स हो गए। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ठीक है, मैथिल क्लोराइड। समझ में आ रहा है आपको। इसका नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। यहां तक समझ में आया है कि हैलोजन व्युत्पन्न को हम CnH2n+1x से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सूत्र है। इसे हम Rx से भी बताते हैं, क्योंकि CnH2n+1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, R को प्रदर्शित कर रहा है। और R यहाँ पर क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप यदि कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है। तो यदि मेथिल है तो मेथिल क्लोराइड, एथिल है तो एथिल क्लोराइड, प्रोपिल है तो प्रोपिल क्लोराइड। ये सारे के सारे नाम कैसे आए हैं, इसको मैं सेम यहीं पर लिख दूं। इसको हम लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई भी चीज यदि आपसे एल्किल हैलाइड, ये सारे एल्किल को बता रहे हैं, ये हैलाइड, हैलाइड में भी हम क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोराइड, फ्लोरीन ले रहे हैं तो फ्लोराइड,
Br ले रहे हैं तो ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन ये जो नाम हमने बताए हैं, ये जितने भी नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये सारे नाम कैसा है, ये सारे नाम साधारण नाम है। जैसे आप देखते हैं कि जब हम कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो कार्बनिक रसायन में हमारे पास क्या होता है, IUPAC नेम भी होते हैं और साधारण नाम भी होते हैं। तो ये सारे के सारे किस चीज को बता रहे हैं, साधारण नाम को बता रहे हैं। लेकिन यदि मैं इनको IUPAC से बताऊं, यदि मैं इनका IUPAC नाम दूं, ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे देंगे। IUPAC नेम देने के लिए, IUPAC नेम को देने के लिए सबसे पहले हमें जो भी प्रतिस्थापी है उसका नाम देना पड़ेगा। मतलब साधारण नाम एल्किन हैलाइड है, ये क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। यानी कोई भी हैलोजन व्युत्पन्न, कोई भी एल्केन जिसमें हैलोजन उपस्थित है, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन उपस्थित है, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उपस्थित है, तो जब हम उसका नामकरण देते हैं तो उसे IUPAC में क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब मेथिल क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। यानी नाम जब आप दे रहे हैं, कोई भी यौगिक है उसका नाम कैसे देंगे। यदि तो आपसे IUPAC पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए IUPAC में हम हैलोजन व्युत्पन्न को कैसे नाम देते हैं, हेलो एल्केन से। तो हेलो जो है पहले आएगा, यदि क्लोरीन है तो क्लोरो पहले आएगा, तो क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये क्या होगा, क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन। ये क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब ये सारे के सारे नाम किस चीज को बता रहे थे, तो कैसे नाम बता रहे हैं, हैलोजन व्युत्पन्न। यानी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और उसकी जगह हमने हैलोजन लगा दिया, तो उसे हमने कहा हेलो एल्केन, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आप आगे लिखिए, कि जब हम हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आती है। अब हमें मान लीजिए कि कोई भी, अब हम नाम कैसे देंगे, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नियमों को, मतलब नामकरण के नियमों को पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हैलोजन होते क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इनको CnH2n+1 से बताते हैं, जहां X क्या हो सकता है, FCl-BrI हो सकता है। इसे हम RX से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां R क्या है, एल्किल समूह है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप जब इनका नामकरण करेंगे तो नामकरण करते वक्त आपको पता है कि कुछ रूल होने चाहिए। सबसे पहले हम ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जो कैसी होगी, लंबी होगी, यानी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तथा अंकन जहां से हैलोजन समूह को न्यूनतम अंक मिले करेंगे।
ठीक है। इस तरीके से श्रृंखला दी हुई है। सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला का चयन करेंगे। श्रृंखला में हाइड्रोजन समूह उपस्थित होना चाहिए। तो हम जो नामकरण करेंगे वो कहाँ से करेंगे? हम नामकरण कहाँ से करेंगे? जहाँ से हाइड्रोजन को न्यूनतम अंक मिले। मीन्स जब हम नंबरिंग करते हैं, यदि मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो देखिए 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोजन समूह आ रहा है। जबकि मैं यदि यहाँ से करती हूँ 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो नंबरिंग यानी जो हम अंकन कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, उसमें हम अंकन कहाँ से करेंगे? कौन सा वाला राइट होगा? ये वाला राइट, यानी हाइड्रोजन को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। ठीक है। तो यदि मान लीजिए आपको इस यौगिक का नाम पूछा गया है तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे, यदि आपसे IUPAC नेम पूछा है तो IUPAC नेम का मैंने अभी आपको बताया था। IUPAC में हम कैसे कहते हैं? हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। क्लोरो पहले है इसलिए क्लोरो। अब क्लोरो किस पोजीशन पर है? कौन सी स्थिति पर है? इसका अंकन कहां पर हुआ है? 2 पर। ये कौन से कार्बन पर आ रहा है? 2 पर आ रहा है, इसलिए 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। और इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। उसके बाद यदि हैलोजन जो है वो 1 से ज्यादा है, यदि हैलोजन सबसे पहली बात समान प्रकार के हैं, हैलोजन समान प्रकार के परंतु 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि यदि 2 है तो हम डाई लगाएंगे, 3 है तो हम ट्राई लगाएंगे, 4 है तो हम टेट्रा लगाएंगे। ठीक है। और यदि जैसे उदाहरण देखिए CCCl और Cl, CH3 CH3। अब यदि मान लीजिए आपको इस यौगिक का नाम देना है तो आप कैसे नाम देंगे? सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद अंकन कहां से करेंगे? जहां से प्रतिस्थापी पास पड़े। ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में पहले हम क्या लिखते हैं? हैलोजन को लिखते हैं। हैलोजन कौन सी पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है, 2 क्लोरो है, तो क्या हो जाएगा? 1 1 पहले तो उसकी 1 1 डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो एथेन। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा कि हैलोजन यदि समान प्रकार के हो, समान प्रकार के मतलब एक जैसे हैं और 1 से ज्यादा है। ठीक है। तो क्या नाम हो गया? 1 1 2 1 1 है, मतलब 1 पर ही 2 बार क्लोरीन लिखा हुआ है, इसलिए 1 1 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है। 1 1 डाई क्लोरो एथेन। यदि मान लीजिए ये ऐसे होता, ये यौगिक किस तरीके से लिखा हुआ होगा? अभी यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है। अब आप देखिए कहीं से भी यदि आसान नहीं करेंगे, कैसे भी नंबरिंग कर लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन। 1 2 डाई क्लोरो इथेन। समझ में आ रहा है? तो हैलोजन यदि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। मान लीजिए यदि और Cl बढ़ जाता तो ट्राई आ जाता। तीसरा क्या कहता है कि यदि हैलोजन कैसे हैं? विभिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। हैलोजन यदि विभिन्न है, डिफरेंट है, अलग है, विभिन्न प्रकार के हैं, तो उस टाइम पर नामकरण में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार
के अनुसार होगा, मेरी वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला अनुसार होगा, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार होगा। कैसे? देखिए, इसको मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। कि यदि आपके पास Cl मान लीजिए ये एक यौगिक है, ठीक है। सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद आप देखेंगे कि हैलोजन कैसे हैं, दो प्रकार के हैं, अलग अलग हैं दोनों ही। अब आप नामकरण करेंगे, तो अब आप देखिए नाम मतलब जो अंकन करेंगे वो अंकन कहाँ से होगा, कौन से साइड से होगा, इधर से होगा कि इधर से होगा, इधर से होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रतिस्थापी हमें पास पड़ रहा है, ठीक। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से हम नाम करेंगे। अब आप देखिए इसमें आगे क्या है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हैलो एल्केन हैं उनको हम किस तरीके से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो वर्गीकरण आपको बताया जा रहा है जिसके आधार पर हैलो व्युत्पन्न जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा वर्गीकरण है ये? कि हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसके आधार पर वर्गीकरण यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास वर्गीकरण में क्या आ जाता है। देखिए यदि हैलोजन, मान लीजिए हैलोजन है कोई भी एक्स, अभी मैं जब हम जनरल हैलोजन की बात कर रहे हैं तो हम एक्स ले सकते हैं। एक्स जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सा प्रकार है, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक समूह से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक और 1 डिग्री, ठीक है। यदि इसी को मैं इस तरीके से कर देती कि CH3, एक H को यहां को हटा के मैं एक CH3 और लगा देती, ठीक है। तो अभी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं कि ये कार्बन, कौन सा कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर ये प्राइमरी प्रकार का है क्योंकि एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है। CH3 ग्रुप क्या है, एल्किल मेथिल, यहाँ पर ये किससे जुड़ा है, 2 से, तो ये कैसा हो गया, द्वितीयक या सेकेंडरी, ठीक है। यदि ये किससे जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया तृतीयक। यदि ये 3 समूहों से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक और तृतीयक, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैलोजन्स को हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तो आपको पहचानना आना चाहिए कि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके आधार पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके आधार पर हम वर्गीकृत कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे हैलोजन्स जो है वो कैसे हैं, मोनो
सब में एक हेलोजन है। ठीक है, तो इस आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है, यदि ये तो आपने प्राथमिक तृतीयक, लेकिन ये समूह क्या है, यदि आपसे इसका साधारण नाम पूछ लिया जाए, देखिए आपको आयुपेसी नाम भी आना चाहिए, साधारण नाम भी आना चाहिए, और उनको पहचानना भी आना चाहिए कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। यदि इसका नाम पूछा जाए तो सेम आप सबसे पहले कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? साधारण नाम की बात कर रही हूँ अभी मैं से। साधारण नाम का मतलब है, साधारण में अभी आपको बताया था इससे कि साधारण नाम को हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो क्या ग्रुप लगा हुआ है? ये ग्रुप क्या है? देखो C2H5, तो ये हो गया एथिल हैलाइड। एथिल हैलाइड समझ में आया आपको? एथिल हैलाइड। ठीक है, ये कितना हो गया? इस ग्रुप को देखिए, ये समूह क्या जुड़ा हुआ है? ये हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपिल हैलाइड। और ये समूह क्या लगा हुआ है? यानी हैलोजन से क्या समूह लगा हुआ है? ये लगा हुआ है टर्शरी तृतीयक ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। ठीक है, तो साधारण नाम समझ में आ रहे हैं, एथिल, ये आइसोप्रोपिल, ये तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, साधारण नाम हम इस तरीके से दे देंगे। अब आप देखिए, इसके अलावा और भी कुछ हैलाइड होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कुछ, जैसे विनाइलिक हैलाइड, इनके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। देखिए विनाइलिक हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHX। यानी ये जो समूह है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं विनाइल। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड हो गया। फिर है एलिलिक हैलाइड, इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2X। ये जो समूह है, ये है एलिलिक हैलाइड। यदि इसके बाद है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड का मतलब एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, इससे CH2 समूह जुड़ा हुआ है। इस समूह को हम कहते हैं बेंजीलिक। जिस पे मैं लाइनिंग कर रही हूँ एलिलिक, जो मैं गोला किया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको? और ये है विनाइलिक। ठीक है, बेंजीलिक। एक होते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब यदि हैलोजन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ी है, एक रिंग से डायरेक्ट जुड़ी है, तो ये हो गया एरिल हैलाइड। ठीक है, देखिए इसमें तो क्या है, इसमें तो हैलोजन बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, CH2 से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। जबकि यहां पर ही कैसे है? यहां पर ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गए ये या फिर इससे पहले मैंने आपको जितने भी, तो अब हमने ये हमारे पास विभिन्न प्रकार के हैलाइड्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एरिल हैलाइड है, ये बेंजीलिक हैलाइड है, ये एलाइलिक, विनाइलिक। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अब आप इसकी संरचना आप देख लीजिए एक बार कि सिंपल सा यदि कोई हैलाइड है हमारे पास, जैसे मैं आपके पास, अब मैं आपको बता रही हूँ संरचना। संरचना में देखिए, मान लीजिए मैं आपको मिथाइल हैलाइड का बता रही हूँ।
ये मिथाइल हैलाइड है CH3X। तो आपको पता है ये कार्बन जो है ये कैसा है, देखिए ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इधर ये किससे जुड़ा हुआ है, हैलोजन से। हैलोजन में कुछ भी हो सकता है, आपको मैंने बताया फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए क्लोरीन से जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं X की जगह यहाँ पर क्या ले रही हूँ, Cl ले रही हूँ, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, CH3Cl। समझ में आ रहा है। तो Cl में यहाँ पर संकरण में कौन भाग लेगा, P भाग लेगा। ये कौन सा कक्षक है, तो ये कार्बन जो है इसका संकरण कौन सा है, आपको पता है मीथेन में कौन सा संकरण होता है, sp3। sp3 में चार संकरित कक्षक होते हैं, एक ये कक्षक, एक ये कक्षक, एक ये कक्षक और एक ये कक्षक, ठीक है। और ये Cl का P है, ठीक है। तो sp3P यहाँ पर ये जो बॉन्ड देखा जाए, ये वाला जो बॉन्ड देखिए आप, तो ये पर यहाँ पर कौन सा है, sp3P संकरण है। ये सारे बंध जो है वो कैसे बंध है, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध और ये भी सिग्मा बंध, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो आप इसको पढ़ेंगे, नामकरण के जितने भी उदाहरण दिए हैं उनको कर कर देखेंगे, उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।